हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका आज के एक और लर्निंग वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मार्केट जब अपने ट्रेंड में होता है। मार्केट का मान लीजिए एक अप ट्रेंड है और मार्केट कंटिन्यू हायर हाई लगा रहा है, तो हमेशा हमें जब मार्केट हायर लो लगाने आए, किसी सपोर्ट लेवल पे आए, तो हमें बाइंग के लिए देखना चाहिए। सभी को पता है, बट यहां पे हम गलती क्या करते हैं, जब मार्केट सपोर्ट लेवल पे आता है तो हमें डर लगता है कहीं ये सपोर्ट लेवल ब्रेक ना हो जाए, तो इसके डर से हम एंट्री नहीं कर पाते। जब मार्केट सपोर्ट से थोड़ा उठना स्टार्ट करता है, थोड़ा बुलिशनेस शो करना स्टार्ट करता है, तब यहां से हमें समझ में आता है कि हाँ भाई अब हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए। और जैसे ही हम यहाँ पे इस लेवल के आसपास बाय करते हैं, थोड़ा मार्केट ऊपर जाता है और इसके बाद मार्केट नीचे आ जाता है, हमारे स्टॉप लॉस को हिट करता है, इसके बाद मार्केट कंटिन्यू अपने ट्रेंड को करता है। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट हमारे साथ बार बार एसएल हिट करता है। अब इस तरीके की गलती हम बार बार करते हैं, जिसके कारण बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। तो यहां पे जब मार्केट सपोर्ट लेवल पे आए तो हम अर्ली एंट्री कैसे कर सकते हैं, अर्ली एंट्री करने के लिए हमें किस तरीके से कंफर्मेशन लेना चाहिए, क्या सेटअप देखना चाहिए, आज की इस लर्निंग वीडियो में डिटेल में समझेंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझ में आएगा किस तरीके से हमें ट्रेड को प्लान करना चाहिए, सेल कहां रखना चाहिए और टारगेट क्या होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मार्केट का ट्रेंड पहले देखो, हम एक अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, हायर हाई के बाद मार्केट एक हायर लो लगा रहा है। अब यहां पे हमें मार्केट डराता है, यहां पे हमें डराता है। जैसे कि यहां पे देखो बार बार आपसे एंट्री करवाएगा, ये बुलिश कैंडल देखने को मिली, बहुत सारे ट्रेडर यहां पे एंट्री बनाएंगे। ये बुलिश कैंडल यहां पे बनी, बहुत सारे ट्रेडर यहां पे एंट्री बनाएंगे, लेकिन सभी के एसएल यहां पे हिट हो गए। हिट करेगा मार्केट, इसके बाद डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। देखो चार्ट को कंटिन्यू करते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। मार्केट में एक डाउनफॉल आया है, अब ये कहां तक आया है, मार्केट ने यहीं से बुलिश कैंडल क्यों बनाई है, क्योंकि ये लेवल था एक सपोर्ट का, ये लेवल था एक सपोर्ट का। इसे करके हमें यहाँ पे मार करेंगे, ये सपोर्ट भी है और साथ में बहुत अच्छा सा पीओआई है। ठीक है, इंबैलेंस भी है, ओबी भी है, तो यहाँ पे मार्केट इसको रिस्पेक्ट करना ही करना है, राइट। अब यहाँ पे मार्केट में देखो एक बुलिश कैंडल बनी है, तो क्या बुलिश कैंडल को देखकर यहाँ पे हम एंट्री कर ले? नो सर, हमें और चाहिए एक्स्ट्रा कंफर्मेशन। कैसे लेंगे तो आगे दिखाऊंगा मैं आपको। कैंडल बनने तक इंतजार करना है हमें, यहाँ पे हमारा सेटअप बनेगा तभी ट्रेड करना है। ये सपोर्ट पे है, सेटअप बना क्या? अभी तक तो कोई सेटअप नहीं बना है, सिंपल वाला सेटअप दिखाऊंगा आपको, जो आप अच्छे से चार्ट में देख पाओ। ठीक है, सपोर्ट से मार्केट ऊपर उठ रहा है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हम फोमो में आ जाते हैं, यार ये एंट्री मुझसे मिस हो गई, अब मैं यहाँ पे एंट्री कर लेता हूँ, मार्केट देखो सपोर्ट से बढ़ रहा है, उठ रहा है, कंटिन्यू एंट्री कर लेता हूं। यहीं पे गलती कर देते हैं सर, हम यहीं पे गलती कर देते हैं। आप यहां पे एंट्री करोगे, मार्केट नीचे आ जाएगा, आपका एसएल हिट कर जाएगा। ठीक है, दिखाता हूं आपको। देखो मार्केट का ये नेचर होता है, अभी जब आपने एंट्री किया होगा इस लेवल के आसपास, देखो मार्केट यहां से घूमकर ये नीचे आ, जैसे कि हम बात कर रहे थे। ठीक है, यहां से मार्केट घूमकर नीचे आ गया, अब यहां पे सर फिर से सपोर्ट पे आ गया, तो सपोर्ट पर ही हमें एंट्री लेना है, सपोर्ट पर ही हमें बाइंग के लिए देखना है। ठीक है, ये हालांकि एक रेसिस्टेंस लेवल है, हम मान रहे हैं ये एक माइनर सा रेसिस्टेंस लेवल है, जिसको मार्केट ने बार बार ट्राई किया, बट इस लेवल के आसपास तो टारगेट प्लान कर सकते हैं ना, सपोर्ट पे एंट्री करके। दिखाता हूं आपको, देखो जैसे मार्केट सपोर्ट पे आया, हमें एकदम रिलैक्स रहना है, एक इंतजार करना है कोई कंफर्मेशन मिलने तक। कंफर्मेशन कैसे मिल सकता है, देखो पहली चीज तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इस तरीके से बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। ठीक है, ऐसा करके आपको कोई बुलिश इंगल्फिंग कैंडल मिले तो आप यहाँ पे सपोर्ट लेवल पर देख सकते हैं, अगर सपोर्ट पे बन रहा है तो। दूसरा यहाँ पे अगर इस तरीके का कोई हैमर कैंडल बन रहा है तो भी फिर आप प्लान कर सकते हो। तो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए, बस सिंपल सा है। तो यहाँ पे पहला तो आप देखेंगे एक डब्ल्यू जैसा तो दिखाई दे रहा है सर, फर्स्ट बॉटम एंड सेकेंड बॉटम, डब्ल्यू जैसा तो दिखाई दे रहा, बट कंफर्मेशन वाली कैंडल अभी कोई दिखी नहीं है। अगर आप ये बड़ी वाली बुलिश कैंडल को देखकर एंट्री
बनाएंगे तो आपका एसएल तो बहुत बड़ा हो जाएगा। दिखाता हूं आपको, अगर आपने यहाँ पे एंट्री बनाया है ऐसा करके तो आपका एसएल क्या हो जाएगा, ये रहेगा सर आपका एसएल, और टारगेट ये रहेगा, ये 1:1 के आसपास आपका टारगेट हो रहा है। तो ऐसा करके 1:1 पे हमें कभी काम नहीं करना चाहिए, बड़ा रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो आपका होना चाहिए। अब ये सपोर्ट लेवल पे है, हमें थोड़ा इंतजार करना है, अगर ये एंट्री मिस हो जाए तो चलेगा, बट बड़ा स्टॉप लॉस नहीं देना है, हमें पेशेंस के साथ बैठना है, हमें एंट्री नहीं लेना है। समझ में आया आपको? इतना इंतजार अगर आप कर सकते हैं तो मार्केट से बहुत अच्छा आप टारगेट प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, कंटिन्यू मार्केट कर रहा है, डब्ल्यू पैटर्न जैसा कि हम बात कर रहे थे बन रहा है। ठीक है, चलो अच्छी बात है, थोड़ा रिजेक्शन आया, गुड। अब ये रिजेक्शन क्यों आया, क्योंकि जैसे कि मैं आपसे बोल रहा था, मार्केट में रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं, थोड़ा मार्केट ऊपर ज्यादा है ना तो यहाँ पे एंट्री बनाते हैं इस लेवल के आसपास, फोमो में आकर कि भाई अब तो एंट्री कर लो, मार्केट तो भागा जा रहा है, और जैसे ही एंट्री बनाया मार्केट नीचे, फिर बोलते हैं यार मैं जहां पे भी एंट्री करता हूं मार्केट वहीं से घूम जाता है। मार्केट को पता होता है कि मैं कहां पे एंट्री कर रहा हूं, या फिर मेरी ही मार्केट से दुश्मनी है, ऐसा करके हमारे मन में ख्याल आता है। लेकिन ऐसा नहीं है ट्रेडर्स, आप गलत जगह एंट्री कर रहे हो। ठीक है, अब ये खुद एंट्री के लिए हमारे लिए आया है, नीचे एंट्री देने के लिए, जो पेशेंस के साथ बैठे थे ना उनके लिए एंट्री देके जाएगा। ये कैसे एंट्री करना है मैं अभी आपको दिखाता हूं, कंटिन्यू करते हैं हम। देखो दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे थे, यहाँ पे हमें एक कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न चाहिए। मैंने चार्ट को जूम कर लिया ताकि आप कैंडल्स को अच्छे से विजिबल कर पाओ। देखो क्या दिख रहा है आपको, बुलिश एंगल्फिंग दिख रहा है आपको, जो रेड कैंडल थी पूरी रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल खा गई है ना। तो हमें यहाँ पे बाइंग के लिए देखना है। अब बाय अगर हम करेंगे यहाँ पे अगर हम बाय करेंगे तो ये रहेगा सर अपना एसएल, ऐसा करके ये ग्रीन कैंडल का लो का एसएल रहेगा, एंड टारगेट ये वाला अगर आप प्लान करेंगे तो 1:2 के आसपास यहाँ पे आपको मिल रहा, ऑलमोस्ट 1:2 के आसपास, ये देखो 1:2 के आसपास मिल रहा। बट यहाँ पे मार्केट आपको एक बड़ा टारगेट भी दे सकता है। बड़ा टारगेट कितना दे सकता है, देखो अगर हम देखते हैं तो मार्केट का ट्रेंड एकदम बुलिश है। ये देखो हायर हाई हायर लो, और यहाँ पे अगेन डब्ल्यू पैटर्न भी बना है एक सपोर्ट लेवल पे, तो यहाँ पे ये डब्ल्यू पैटर्न का अगर निकलाइन ब्रेक होगा तो ये टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। तो आप यहाँ तक भी टारगेट प्लान कर सकते हो, बट थोड़ा सा रिस्की है, हो सकता है ये यहाँ से रिजेक्शन करे और फिर ऐसा जाए, तो थोड़ा रिस्की है। तो आप सेव अगर रखना चाहते हैं तो फिर यही वाला आप रखिए, मैं यही वाला रखता हूँ। ठीक है, यही वाला प्लान करेंगे हम। ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न का जो निकलाइन है ना ये टारगेट हम प्लान करेंगे। ओके चलो मैं आपको दिखाता हूं। देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन भी आपको नजर आएगी, फर्स्ट हाई सेकंड हाई, ये सेकंड हाई यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो आगे के लिए देखेंगे, अगर ये ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन आया इस तरीके से तो फिर ये ब्रेकआउट के बाद बहुत अच्छा चल सकता है। ठीक है, बाइंग के लिए तो ऐसा करके भी हम प्लान कर सकते हैं। तो देखते हैं ट्रेंड लाइन के रेसिस्टेंस से मार्केट किस तरीके से रिजेक्शन करता है या नहीं करता है। मैं कंटिन्यू करता हूं यहाँ से। ओके, ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया, टारगेट भी हमें मिल चुका है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये रेसिस्टेंस लेवल भी ब्रेकआउट हो चुका है, रेसिस्टेंस था ना सर, ब्रेकआउट हो चुका है। अब यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद चाहिए सर हमें रीटेस्ट। मैंने आपको सिखाया ना रीटेस्ट वाला स्ट्रैटेजी, रीटेस्ट करने आएगा तो फिर यहाँ से अपन एक फिर से बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं सर किस तरीके से मार्केट ट्रेड करता है, कंटिन्यू करते हैं यहाँ से हम। ओके, अब देखो यहाँ पे कितना बड़ा यहाँ से पावरफुल बुलिश कैंडल यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पे हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं बाइंग के लिए। अगर दोस्तों यहाँ पे हम बाय करेंगे तो अपना एसएल क्या रहेगा, एसएल कहाँ पे देंगे हम, एसएल यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एसएल देंगे तो अपना टारगेट क्या रहेगा, ये वाला टारगेट। अपन रिस्क एंड रिवार्ड रेशो को यहाँ पे नापते हैं, क्या रहेगा अपना रिस्क एंड रिवार्ड रेशो। अगर यहाँ पे हम बाय करते हैं तो ये यहाँ पे एंट्री हो जाएगा, एसएल लो का तो रखना पड़ेगा, एंड हाई का ये रहेगा टारगेट। क्या बन रहा है आपका 1:1। क्या 1:1 हमें लेना चाहिए? जब हमें 1:1 का रिस्क एंड रिवार्ड रेशो दिख रहा है तो ऐसा ट्रेड हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। तो हम ये ट्रेड को इग्नोर करेंगे, ये ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ से हटा दिया। दूसरा, आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं जब ये रीटेस्ट करने के लिए आए तो फिर यहां से अपन बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं, एक छोटे से एसएल के साथ कोई कंफर्मेशन मिलता है तो। इतना पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, अब रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं, क्या गलती करते हैं,
ये सर ब्रेकआउट हुआ, ये बढ़िया सी बुलिश कैंडल बन गई, यहाँ पे पावरफुल कैंडल, बाय करो बाय करो। बाय करते हैं, फंस जाते हैं सर, मार्केट यहाँ से नीचे भी आ सकता है, ठीक है। आएगा तो बड़ा एसएल लेके जाएगा, वो टारगेट देके जाएगा तो कितना टारगेट मिलेगा आपको, जितना आपका एसएल है उतना टारगेट मिलेगा। तो ऐसी ट्रेड हमें नहीं करना है, ठीक है। तो कंटिन्यू करता हूं मैं आगे, देखते हैं यहाँ पे। देखो फिर से मार्केट आ गया सर, जैसे कि हम बात कर रहे थे, फिर से मार्केट आ गया, नीचे आ गया यहाँ पे मार्केट, ठीक है। ट्रेंड लाइन पर अभी है मार्केट, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करेगा तो फिर से हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे, क्योंकि ये मार्केट सपोर्ट के अभी ऊपर ट्रेड कर रहा है। जब तक मार्केट सपोर्ट के ऊपर है मार्केट बुलिश रहेगा, बस इतना समझो। सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन करेगा तो फिर डाउन यहाँ पे मार्केट जा सकता है, क्योंकि ये एक मेजर सपोर्ट लेवल है, बार बार सपोर्ट लिया है, ठीक है। अभी दोस्तों देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कितना प्यारा कैंडल बना है। चार्ट को थोड़ा जूम करके मैं दिखा देता हूं। देखो फिर से यहाँ पे हमें एंट्री का मौका दे रहा है। अगर एंट्री करना है तो आप यहां से एंट्री कर सकते हो। ये देखिएगा, ये एक सपोर्ट लेवल, प्रीवियस टाइम देखो मार्केट ने सपोर्ट लिया था, फिर से सपोर्ट पे क्या बना है, बुलिश एंगल्फिंग। ट्रेंड लाइन का भी ये एक सपोर्ट है, दिख रहा है आपको, ट्रेंड लाइन का भी एक सपोर्ट लेवल है। ये टोटल जैसा यहां पे हमें दिखाई दिया था एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, सेम कैंडल यहां पे भी बन रहा है। तो यहां पे भी हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। अब दोस्तों जब हम ऐसी जगह एंट्री करते हैं ना, तो यहां पे भी डर लगता है कि यार देखो कितना बड़ा रेड कैंडल यहां पे बना है, इसके बाद ये कैंडल बना है, तो ऐसा ना हो कि ये हमें यहां पे एंट्री करा के और नीचे आ जाए। इस तरीके से यहाँ पे हमें डर भी लगेगा, लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें अपने सिस्टम को फॉलो करना है, सिस्टम के साथ चलना है। सिस्टम बोल रहा है एंट्री करने का, सपोर्ट लेवल पे बुलिश एंगल्फिंग बनी है, भाई एंट्री करना है हमारे लिए। अब टारगेट पहला तो आप ये वाला प्लान कर सकते हो जो हाई का है, ये वाला जो हाई है ये वाला आप प्लान कर सकते हो, या फिर आप ये हाई का भी टारगेट प्लान कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, फिर से दिखाना चाहूंगा, डब्ल्यू पैटर्न बना है, ये रीटेस्ट करने आया और फिर यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता है, मार्केट का ट्रेंड भी बुलिश है, ठीक है। तो बड़ा टारगेट मिल सकता है, तो आपके ऊपर है आप कितना टारगेट रखना चाहते हैं। वैसे तो ये हाई का टारगेट मिलना चाहिए, अब आगे का तो मुझे भी नहीं पता, आगे हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं टारगेट मिलता है क्या। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ट्रेडर्स। देखो कितने अच्छे से मार्केट यहाँ से एकदम भागना स्टार्ट कर दिया, एकदम बुलिश हो गया मार्केट। और ये जो टारगेट हमने हाई का रखा था, देखो इजीली टारगेट भी हमें मिल चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें ट्रेड को प्लान करना होता है। अब यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो इस पॉइंट के आसपास फिर से मार्केट रिजेक्शन कर सकती है, ऐसा करके यहाँ पे अपन मार्क कर लेंगे। अगर यहाँ से कोई डाउन साइड के लिए सेटअप दिखेगा तो फिर डाउन साइड के लिए भी हम प्लान करेंगे, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। ओके, अभी यहाँ पे इस लेवल का तो ब्रेकआउट हो चुका है, ये प्रॉपर ब्रेकआउट हो चुका है, कोई भी सेटअप यहाँ पे मिला नहीं हमारे लिए। तो देखेंगे ब्रेकआउट करने के बाद फिर से मार्केट नीचे भी आ गया है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अभी अगर मार्केट का ट्रेंड देखेंगे तो बुलिश ही है। अगर यहाँ पे हम बाइंग के लिए देख रहे हैं ट्रेडर्स, तो फिर कहां से बाइंग के लिए देखना चाहिए, इस पॉइंट के आसपास। ये दिख रहा है आपको, ये जो लेवल है, ऐसा करके हम इसको मार्क कर लेंगे, ये सपोर्ट लेवल है, इस लेवल के आसपास यहाँ पे हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप फिबो को मार्क करेंगे तो ये भी 0.5% का एक लेवल निकल के आएगा, ठीक है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कोई सेटअप बनता है कि बाइंग के लिए सेटअप बनेगा तो फिर यहाँ से अपन ट्रेड को प्लान करेंगे। ओके, चलो अभी तक कोई भी बाय यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहा है सर। यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक बुलिश कैंडल तो बनी हुई है और यहाँ पे प्लान कर सकते हैं क्या। देखो ये देखो आपको क्या दिख रहा है, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बन रही है, ठीक है। सपोर्ट लेवल को हालांकि इसने ब्रेक किया है, बट यहाँ पे ये ब्रेक डाउन करने के बाद ये थोड़ा ऊपर जा सकता है। अब ये सपोर्ट को ब्रेक क्यों किया है, क्योंकि नीचे है इम्बैलेंस का जोन, नीचे एक इम्बैलेंस है और साथ में ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। अगर हम प्रॉपर इसको मार्क करें तो ऐसा करके ये एक मार्क होगा, ऐसा करके, ठीक है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक एंड इम्बैलेंस का जोन है, इसलिए प्राइस इस लेवल को यहाँ पे टाइप करने आई है और इसी से फिर यहाँ से बुलिशनेस शो कर रही है। बट जो एक लेवल था यहाँ पे सपोर्ट का, वो ये लेवल था, लेकिन मार्केट थोड़ा नीचे आया है,
ठीक है, क्योंकि ये इम्बैलेंस का जोन था। ये इम्बैलेंस ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, जैसा कि मैं आपको बोला हूँ कि भाई जिन्होंने भी कोर्स किया है उनको पता होगा, या फिर जिन्होंने एसएमसी पढ़ा है उनको याद होगा अच्छे से। मार्केट एसएमसी के जो लेवल्स होते हैं उनको रिस्पेक्ट करता है पीओआई को, तो ये बहुत अच्छा से पीओआई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया है। बस आप इतना समझो कि यहाँ पे आपको एक कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है बुलिश इंगल्फिंग, तो यहाँ पे आप एंट्री को प्लान कर सकते हो। देखो जो रेड कैंडल थी ना, पूरा यहाँ पे इसको खा गया ये कैंडल, ठीक है, इतना बड़ा तो नहीं है बट फिर भी इसको पूरा मतलब अंदर अंदर इसके बराबर ही बनी है, बस इतना समझो। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो इस तरीके से आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। टारगेट क्या रख सकते हैं सर, टारगेट ये रेजिस्टेंस का, टारगेट ये रेजिस्टेंस का यहाँ पे आप प्लान कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, एसएल जाता है या फिर टारगेट मिलता है, कंटिन्यू यहाँ पे करते हैं हम। ओके, अभी देखेंगे ट्रेडर्स तो फिर से मार्केट यहाँ से भागने स्टार्ट किया और काफी बढ़िया यहाँ पे हमें टारगेट भी देके गया, बट यहाँ पे ये एक रेसिस्टेंस फिर से अपन मार करेंगे, थोड़ा इसको मॉडिफाई करके ऐसा करके, ये रेसिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ से अगर सेलिंग का कोई सेटअप मिलेगा तो फिर हम देखेंगे सेलिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे फर्स्ट टॉप एंड सेकंड टॉप मींस यहाँ पे एक एम पैटर्न डबल टॉप जैसा भी बना सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कोई कंफर्मेशन वाला कोई सेटअप मिलेगा तो डाउन साइड के लिए, ठीक है। चलो लेट्स सी गाइस, रेसिस्टेंस पे है इसलिए हम सेलिंग के लिए देख रहे हैं, रेसिस्टेंस पे है इसलिए हम सेलिंग के लिए देख रहे हैं, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। यहाँ पे ये बेरिश इंगल्फिंग है क्या, नो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो बुलिश कैंडल है इससे बड़ी है। तो ऐसा नहीं कि बस कुछ भी आपको बुलिश और बेरिश इंगल्फिंग आपको देखना है, ऐसा नहीं, प्रॉपर बनना चाहिए, जबरदस्ती नहीं, ठीक है। चाहे यहाँ से सेटअप छूट जाए कोई इशू नहीं है। अभी तक कोई सेटअप यहाँ पे दिखा नहीं है सेलिंग के लिए, तो यहाँ से हम सेल नहीं करेंगे, थोड़ा सा और इंतजार करेंगे, यहाँ पे कोई और सेलिंग के लिए दिखेगा तो। अभी तक तो नहीं बना है सर, यहाँ पे देखो फिर से मार्केट बाइंग में आया है, बट यहाँ पे भी कोई बुलिश इंगल्फिंग वगैरह हमें नहीं मिला है कंफर्मेशन, तो वेट करते हैं। अभी दोस्तों अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये वाली कैंडल हमें एक बेरिश इंगल्फिंग दिखाई दे रही है, दिख रहा है आपको, ये एक बुलिश कैंडल, इसके बाद यहाँ से देखो बेरिश कैंडल कितनी बड़ी बनी है। तो यहाँ पे हमें एक बेरिश इंगल्फिंग दिख रही है, वो भी एक रेसिस्टेंस पर। ये पहले क्या था, सपोर्ट लिया मार्केट ने, ब्रेकडाउन किया, रीटेस्ट किया, तो रेसिस्टेंस पे हमें क्या दिख रहा है, बेरिश इंगल्फिंग। हालांकि ये ट्रेड थोड़ी रिस्की रहेगी बट ये चल गया तो बहुत अच्छा चलेगा। क्यों अच्छा चलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है सर, डबल टॉप जैसा, ठीक है, ऐसा करके मार्केट ने डबल टॉप बनाया। इसके बाद ये लेवल को रेसिस्टेंस लिया, मींस 50% के लेवल को रिटेस्ट किया। अब यहाँ से अगर कंटिन्यू करेगा तो ये बहुत अच्छा चल सकता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये बेरिश इंगल्फिंग के साथ ट्रेड को प्लान कर सकते हैं सेलिंग के लिए। ये डाउन साइड के लिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। एसएल क्या होना चाहिए, इस लेवल के आसपास एसएल होना चाहिए। टारगेट क्या होना चाहिए सर, टारगेट सपोर्ट लेवल के आसपास, ये 1:3 के आसपास यहाँ पे अपन टारगेट प्लान कर सकते हैं। तो कंटिन्यू करता हूँ यहाँ से, मैं देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे हमें एसएल मिलता है या फिर टारगेट। ये देखो काफी बड़ा टारगेट यहाँ पे हमें देखने को मिला है। ये मैं अभी दिखा रहा हूँ सर आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है। मैं अभी आपको टाइम फ्रेम भी चेंज करके दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहां से दोस्तों हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में समझते हैं। देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किस तरीके से हमें कंफर्मेशन लेना होता है। जैसे कि हम देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो ये वाला लेवल एक सपोर्ट की तरह हमें दिखाई दे रहा है। तो सपोर्ट पे हमें क्या करना चाहिए सर, बाइंग के लिए देखना चाहिए, राइट। हालांकि मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट में इंस्टेंट एक डाउनफॉल आया है, बट यहाँ पे 50% के आसपास रिकवरी भी हुआ है। तो यहाँ से एक डिसीजन नहीं ले पा रहा मार्केट, एकदम बीच में रेंज जैसा बना सकता है। तो यहाँ पे अगर रेंज में भी ट्रेड करना है तो सपोर्ट पे हमें बाय करना है और रेसिस्टेंस पे हमें सेल करना है, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे हम किस तरीके से कोई सेटअप यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिलता है, तो हम सपोर्ट पे कैसे बाय कर सकते हैं। मैं कंटिन्यू यहाँ से चार्ट को करता हूँ ट्रेडर्स। कैंडल्स आपको यहाँ पे अच्छे से दिखाई देना चाहिए ताकि आप अच्छे से समझ पाओ कैंडल को देखकर कि कहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग बनी है, ठीक है। सपोर्ट लेवल पे कोई बढ़िया सा कंफर्मेशन वाला कैंडल बनेगा तो फिर हम यहाँ से बाइंग के लिए प्लान करेंगे, वरना इस रेसिस्टेंस के आसपास, ये रेसिस्टेंस के आसपास सेल के लिए देखेंगे, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ जब मार्केट रेंज में होता है ना तो हमें किस तरीके से प्लान करना होता है। सपोर्ट लेवल पे है, ठीक है। बहुत सारे ट्रेडर गलती करते हैं, यहाँ से सेल करो सेल करो सेल करो, लेकिन सेल करने पर फंस जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बाइंग के लिए देखना है, ओके। चलो डाउन जा रहा है, कोई इशू नहीं। अब देखो ये कितना बढ़िया कैंडल बना है। कौन सा कैंडल बना है सर, ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल दिख रहा हो आपको। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना है। ट्रेड को यहीं पे प्लान करेंगे हम बाइंग के लिए। आगे क्या होगा हमें भी नहीं पता, ठीक है। ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल को देखकर अपन ने बाय किया है।
टारगेट क्या रखेंगे सर, टारगेट रखेंगे रेसिस्टेंस का, ये वाला ऐसा करके इस लेवल के आसपास हाई का टारगेट प्लान करेंगे। 1:45 के आसपास यहाँ पे प्लान किया है। लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पे एसएल भी हिट हो सकता है यहाँ पे। ओके देखो एसएल हिट हो चुका है यहाँ पे, कोई बात नहीं, आगे देखेंगे हम, ठीक है आगे देखेंगे। अभी सपोर्ट लेवल पर ही है, बाय के लिए ही देखेंगे अपन। यहाँ पे कोई कंफर्मेशन वाला कैंडल मिलेगा बढ़िया सा तो फिर देखेंगे। अभी यहाँ पे देखो हमारा एसएल हिट करने के बाद ऊपर जा रहा है, बट यहाँ पे जो बुलिश इंगल्फिंग वाला कैंडल नहीं दिखा। अगर ध्यान से देखेंगे हम तो एक हैमर जरूर बना था यहाँ पे, बट एसएल हिट होने के कारण ये कहीं ना कहीं हम नहीं दिख पाए। अगर यहाँ पे नहीं लेते तो फिर ये हैमर हमें दिख जाता है, ऐसा होता है, कोई बात नहीं, आगे देखेंगे हम, ठीक है आगे देखेंगे। कोई भी सेटअप मिलेगा तो फिर सेलिंग का था सर, यहाँ पे देख नहीं पाए हम लोग। देखो रेसिस्टेंस के आसपास आया मार्केट ने, ये बेरिश इंगल्फिंग बनाई है, इसके बाद डाउन आ रहा है, बट कोई बात नहीं, आगे सॉलिड वाला कोई कंफर्मेशन दिखेगा तो फिर हम यहाँ पे लेंगे। अभी जैसे कि हम बात कर रहे थे ट्रेडर्स, एक रेंज में ही मार्केट घूम रहा है, रेंज बना रहा है एक मार्केट, लेकिन रेंज में अगर आप बीच में भी ट्रेड को प्लान करेंगे ना ट्रेडर्स तो भी फंस जाएंगे। ध्यान रखिएगा, रेंज में है मार्केट और बीच में अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो फंस जाएंगे। रेंज कैसी है देखो, ये तो है एक सपोर्ट लेवल और ये है एक रेसिस्टेंस, ठीक है। और अभी मार्केट कहाँ घूम रहा है, एक रेंज में घूम रहा है, मिडिल एरिया पे घूम रहा है। अगर यहाँ पे भी आप बाय करोगे तो भी फंस जाओगे, ठीक है। एसएल क्या होगा आपका, ये एसएल रहेगा, ये टारगेट 1:1 के आसपास मिलेगा, जो कि हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा भी हमें नहीं करना है। आगे देखेंगे कोई अच्छा सा सेटअप मिलेगा तो प्लान करेंगे। हालांकि यहाँ पे अगर बाय करते तो टारगेट मिल जाता, बट छोटा टारगेट मिल रहा था यहाँ पे, इसलिए अपन ने प्लान नहीं किया। ओके अभी तक दोस्तों रेंज में ही मार्केट घूम रहा है, ये रेसिस्टेंस है और ये सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट पे ही हम देखेंगे कोई बाइंग का सेटअप मिलेगा तो ओके। यहाँ पे ट्रेडर्स देखो एक बाइंग का सेटअप बहुत प्यारा सा बना हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखो कितना बढ़िया एक बुलिश कैंडल बना हुआ है, बुलिश इंगल्फिंग। तो यहाँ पे एक एंट्री अगर हम प्लान करते हैं तो इस लेवल के आसपास एसएल रहेगा ये वाला, ठीक है। सपोर्ट पे है इसलिए अपन ने यहाँ पे बाय के लिए देखा है, ठीक है। अब टारगेट क्या रहेगा, टारगेट ये हाई का 1:2.5 का प्लान कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट रेंज में ट्रेड कर रहा है इसलिए। चलो आगे देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ओके देखो मार्केट और भी ऊपर यहाँ पे जा चुका है। आई होप आपको थोड़ा कुछ इस वीडियो से समझ में आया होगा। अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक सेटअप और मिल सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये एक रेसिस्टेंस लेवल है और यहीं से मार्केट ने थोड़ा टाइम स्पेंड करना स्टार्ट किया है, राइट। तो यहाँ पे भी एक रेंज जैसा बन रहा है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। एक और कोई सेलिंग के लिए यहाँ पे अगर मिलेगा तो सेल के लिए प्लान करेंगे, क्योंकि ये रेसिस्टेंस है, क्योंकि ये रेसिस्टेंस पे बाय करेंगे तो ट्रेडर्स यहाँ से फंस जाएंगे, ठीक है। बाय करेंगे तो यहाँ से फंस जाएंगे, इसलिए सेलिंग के लिए देखेंगे हम यहाँ पे। लेकिन ओके अब देखो यहाँ पे कितना प्यारा सा सेलिंग का सेटअप बना है सर। यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिख रहा है कौन सा कैंडल बना है, ये देखो आप कौन सा कैंडल बना है, बेरिश इंगल्फिंग। क्या यहाँ से सेल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। चलो सेल करते हैं। यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे लगाते हैं, ये रहेगा सर अपना शॉर्ट पोजीशन एंड एसएल इस लेवल के आसपास रखेंगे हम, ऊपर थोड़ा सा, ठीक है। टारगेट क्या रखें, टारगेट हम प्लान कर सकते हैं सपोर्ट लेवल के आसपास 1:2 के आसपास। यहाँ पे ये सपोर्ट है ना, सपोर्ट के आसपास तो टारगेट यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। छोटा सा रहेगा सर, यहाँ पे ज्यादा बड़ा भी रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि ये वाला एक सपोर्ट लेवल है, ऐसा करके, ठीक है। तो एसएल को अगर आप चाहें तो मिडिल एरिया के थोड़े ऊपर यहाँ पे ऐसा करके आप थोड़ा एडजस्ट करके आपका रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो ये 1:2 के आसपास अपना रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो है। कंटिन्यू करता हूं मैं यहाँ से, क्या होता है। ओके ये देखो टारगेट यहाँ पे मिल चुका है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बनी थी एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल, दिख रहा है आपको। इस तरीके से दोस्तों हमें एक कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड को प्लान करना चाहिए सपोर्ट या रेसिस्टेंस पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई है, बट मैंने आपको सिखाने का ट्राई किया है सपोर्ट या रेसिस्टेंस पे हमें किस तरीके से कंफर्मेशन के बाद ट्रेड लेना चाहिए। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आपको एक और नई ऐसी लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।